Good morning to the parents and students who are facing us behind the camera. Today we are at Success Park Academy. Myself Mohit, an English language teacher at Success Park Academy. With us we have a remarkable student, a phenomenal student who has performed marvelous in the recent exams. With his dedication, with his commitment, with his discipline and with his passion. So we will introduce Niket, a student of class 10. Niket, introduce yourself to the audience. Myself, Niket, a student of class 10th. I study at Success Park Academy, situated at Sun City Heights, Rohtak. तो निकेत, आपने ये जब अकेडमी ज्वाइन की Yes, sir. तो आपने कैसे इम्प्रूवमेंट की इस अकेडमी में, क्या डिफरेंस लगा आपको यहाँ पे आके? सर, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे, मेनली मैथमेटिक्स, कुछ चैप्टर जैसे अलजेब्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट, फैक्टराइजेशन. बट सर यहाँ पे आके टीचर्स ने मेरे ऊपर इंडिविजुअली मेरे वीक चैप्टर्स पे फोकस किया, मेरे वीक सब्जेक्ट्स पे काम किया. तो ठीक है, आज वो मेरे चैप्टर्स मतलब परफेक्ट हैं. ओके, तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हो? यस सर. तो हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हॉस्टल में आपको सेफ्टी का क्या रहता है, फैसिलिटीज क्या दी जाती हैं, और हॉस्टल लाइफ और एक होम लाइफ कैसे डिफरेंस, आप कैसे क्या डिफरेंस देखते हो उसमें? सर, सिक्योरिटी के पर्पस में तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास है 24/7. वार्डन सर रहते हैं हमारे साथ हॉस्टल में. और आप घर की लाइफ और हॉस्टल की लाइफ को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर, हॉस्टल में हम लोग मेनली घर पे क्या करते हैं, जिस टाइम पास के लिए. यहाँ पे तो हम लोगों को टाइम पास का मतलब एक ही साधन दिखता है, जस्ट स्टडी कर सकते हैं हम. वहाँ पे तो फोन, टीवी वगैरह सब इसी में बिजी रहते हैं. तो यहाँ पे आपको फोन अलाउड नहीं करते? नो सर. क्यों नहीं करते? सर, रूल्स हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सके होम और. ताकि अपनी पढ़ाई पे फोकस Yes, sir. कर सके. तो यहाँ पे फूड की क्वालिटी कैसे है? जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे दूसरे स्टाफ भी रहता है आपके साथ, मैक्सिमम टीचर्स यहीं पे स्टे करते हैं, यस. तो वो सेम फूड खाते हैं जो आप Yes, स्टूडेंट्स आते हो. तो फूड की क्वालिटी कैसी है आपके अकॉर्डिंग, एज ए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कैसी क्वालिटी? सर, न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है. न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फैट्स, सारी चीज़ें हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए. तो उसमें प्रोटीन, फैट्स sir, आपको सब मिलते हैं. और फ्रूट्स कैसे रहते हैं यहाँ पे? सीजनली फ्रूट्स मिलते हैं सर, टाइम टू टाइम. ओके. उसके बाद यहाँ पे जैसे एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स sir. बहुत जरूरी है. यस सर. फिजिकल ग्रोथ के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटीज है? मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको स्पोर्ट्स के कैसे पीरियड्स मिलते हैं, कैसे आप स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं? सर, मॉर्निंग में योगा क्लासेस होती हैं, पीटी क्लासेस होती हैं, और सर शाम के टाइम पे इवनिंग में हम लोग मेनली जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये स्पोर्ट्स. तो मैंने सुना है यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे हमारे नियर बाय में राजीव गांधी यस स्टेडियम सर, वीकली बेसिस पे वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिशंस होते हैं. आपस में क्लासेस. यस सर, क्लासेस के कॉम्पिटिशंस होते हैं. गुड गुड. तो आप अपने आप को आगे फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो? सर, एक सिविल सर्विस में. तो सिविल सर्विसेज के लिए आप क्या कर रहे हो प्रिपरेशन? सर, अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ. जैसे सिविल सर्विसेज का मेनली बेस बनता है एनसीईआरटी से, तो सर एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रहा हूँ. जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं अभी से उन्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मतलब ठीक रहे एग्जाम्स पे. सो निकेत, आपने सैनिक स्कूल कुंजपुरा 6th क्लास में, उसके बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, उसके बाद आरएमएस, उसके बाद सैनिक स्कूल रेवाड़ी, इतने सिलेक्शन लिए हैं एज ए इंडिविजुअल. तो आपकी एक अलग स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि आप जो जिस भी पेपर में बैठते हो उसी को क्लियर कर देते हो? ऐसा आप क्या अलग फॉलो करते हो और बच्चों से? सर, यूनिक स्ट्रेटेजी तो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं टीचर से रेगुलरली डाउट लेता हूँ मेरे, और जो मतलब टीचर्स होमवर्क देते हैं वो रेगुलरली कंप्लीट करता हूँ. हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल है जो अकेडमी ने प्रोवाइड किया है हमें, मतलब उसको फॉलो करते हैं हम. तो सर मतलब हर सब्जेक्ट में जब पढ़ते हैं ना तो 100% उस पर फोकस करके पढ़ते हैं. तो जो आपने बताया कि आपने अकेडमी ने एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर रखा है, यस सर. कोई क्या ये टाइम टेबल हर बच्चे के हिसाब से इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रखा है या जर्नल टाइम टेबल है? इंडिविजुअल है सर. मतलब हर बच्चे का एक अलग अलग टाइम टेबल है. मान लो किसी बच्चे की ग्रोथ कम है, Yes. कोई एवरेज बच्चा है तो उसको एक अलग टाइम टेबल दे रखा है. कोई बच्चा ऐसा है जो इंटेलिजेंट है, उसको एक अलग टाइम टेबल दे रखा है ताकि वो और इंटेलिजेंट हो और इम्प्रूव करे अपनी चीजों में. आपके पीयर ग्रुप बहुत जरूरी होता है. पीयर ग्रुप होता है जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हो. आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके साथ मैक्सिमम पीयर ग्रुप कौन है? आपके हॉस्टल्स के दोस्त. Yes. तो उससे आपकी एक सोशल स्किल डेवलप होती है.
आप काफी कुछ सीखते हो अपने दोस्तों से। हर दोस्त का एक इंडिविजुअल अलग नेचर होता है। Yes. आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रो करते हो, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है इससे। तो दोस्तों का आपकी लाइफ में, आपके पीयर ग्रुप का आपकी लाइफ में क्या रोल है, आप क्या क्या करते हो उनके साथ कि आप पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा पढ़ाई से एक फ्रेशनेस की तरफ कैसे जाते हो? सर 24 आवर्स तो पढ़ाई कर नहीं सकते, फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं सर, इनके साथ खेलते हैं, ये तो एक 24 आवर फैमिली है। तो आप इनके साथ खेलते हो यस सर। और मस्ती करते हो, Yes, sir. आप इनके साथ टूर पे जाते हो। यस सर। उसके बाद आप काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने टीचर्स से या Yes, sir. शेयर नहीं कर सकते पेरेंट्स से, तो इनको सारा पता होता है आपका। यस, दे नो एवरीथिंग। तो आपका पीयर ग्रुप आपकी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है ऑब्वियसली। सो निकेत, यहाँ पे अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है एडमिशन लेने, यस सर। जब वो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो आप उसको क्या सलाह देते हैं? लाइक उसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप क्या गाइड करते हो बच्चे को, नए स्टूडेंट को? सो ऑब्वियसली आना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, तो बच्चों की सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और पीसफुल एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेनली बच्चों को मैथ और साइंस से डर लगता है, यहाँ पे मैथ और साइंस की बेस्ट फैकल्टी है। तो आपका कहना है कि बच्चों को आना चाहिए, यस सर। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, उसके बाद मैथ्स और साइंस पे अच्छा फोकस किया जाता है यहाँ पे, उसके बाद पीयर ग्रुप अच्छा है यहाँ पे, Yes, sir. उसके बाद बच्चा सेफ्टी भी यहाँ पे अच्छी है। तो अगर बच्चा आता है, जैसे आपने ग्रो किया, जैसे आपने इंडिविजुअल इतने सिलेक्शंस लिए, उसके बाद आगे भी फ्यूचर में आप सिलेक्शन लोगे, अपना सिविल सर्विसेज का जो आपका एम है वो अचीव करोगे, तो बच्चे को यहाँ पे आके अपनी इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को। यस सर। अगर कोई और स्टूडेंट आ रहा है, जैसे मैंने इम्प्रूव किया ना, तो आई एम 100% श्योर वो भी इम्प्रूव करेगा। So we took the interview of one of the brightest students of this academy, Niket, a student of class 10. So we want you should also join this academy, Success Park Academy. Get your child enrolled in this academy and secure his future. We will provide him the best education that he can get, and we have the best faculty in this academy. So thank you and join us.